अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 14 अगस्त से और 15 अगस्त के हवाले से जो है दोनों वीडियो मिक्स है इसमें। तो देखते हैं मेजर सर की वीडियो को। इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स 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 भाई लोग, चीयर्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है हाँ जी, 15 अगस्त। एक मिनट। चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नापाक पलीत लोग हराम में लुटे हुए। और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हमारी तरफ से भी आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रीडम फाइटर की तरफ से भी, सबकी तरफ से, हाँ इनकी तरफ से भी। गोपाल बैठे हैं यहाँ पे, राम बैठे हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज 15 अगस्त है। भारत माता की जय। जय हो। हाँ बताइए, शुरू करिए प्रोग्राम। सर, अखंड भारत के बारे में आपने सुना ही होगा। सुना है हमने। जो भारत की संसद में मोदी ने जो एक मैप लगाया है उसको लेके चर्चा रहती है। तो वो क्या नाम है वो राष्ट्रपति? जरदारी हैं? जरदारी साहब। जरदारी मत को, जरदारी साहब। अब कुछ भी बोलना है तो बोल रहे हैं कि अखंड भारत कभी पॉसिबल नहीं है, वो मुसलमान नहीं, पता नहीं क्या क्या तो कह रहा भाई कि अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं इंडिया वाले, वो नहीं कर सकते। जिस तरीके से मुसलमानों ने किया वैसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुस्लिम्स नहीं है। The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. तो पहले तो सर ये बताइए कि क्या कह रहा है। दूसरा, आपने जो अखंड भारत के बारे में बताया था उस पर भी प्रकाश डालिए कि हमें नहीं चाहिए भैया। नहीं, मैं दो बातें बताता हूं। ये पाकिस्तानी क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है ना, मदरसे में जाते हैं, इनका प्रेसिडेंट भी मदरसे का पढ़ा हुआ है। तो अखंड भारत का मतलब क्या है मैं बता दूं। खंड जो है शब्द संस्कृत से आया है। खंड मतलब टुकड़ा। जैसे पाकिस्तानी भी जब बात करते हैं ना यूनाइटेड इंडिया की, जब पाकिस्तानी बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया, 1947 के पहले का जो भारत है उसको पाकिस्तानी भी यूनाइटेड इंडिया कहते हैं। यूनाइटेड इंडिया को अगर आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो है अखंड भारत। अच्छा, यूनाइटेड इंडिया कौन सा? क्योंकि एक जमाने में पूरा अफगानिस्तान का ये पूरा का पूरा इलाका जो है ना, एक जमाने में लोग कहते थे कटक से अटक, एक कहा जाता था, और हिमालय से लेकर समुद्र तक ये पूरा भारतवर्ष हुआ करता था बहुत पहले। अखंड भारत का मतलब ये नहीं है, अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि हमें ये सब इलाके वापस चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें ये सब इलाके वापस चाहिए। इसका सिर्फ यह मतलब है कि ये ऐसा भारत हुआ करता था, ये हमारा इतिहास है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत चाहता है। और एक बात बताओ, कौन ऐसा पागल होगा जो कहेगा मुझे पाकिस्तान चाहिए? पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। उसके अलावा लाहौर जैसा कूड़ादान, कराची जैसा कूड़ादान किसको चाहिए जहां पे जिहादी भरे पड़े, जो 5 4 3 2 1 बूम। वी डोंट वांट इट। ये पाकिस्तानियों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पार्टीशन हो गया, आपको आपका सो कॉल्ड पाकिस्तान मुबारक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं बेटा, कोई लेना देना नहीं। और हम आपकी बर्बादी क्यों चाहेंगे? आप खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, आप खुद अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, खुद अपने आप को आप हताश भी कर देते हो, डिमोरलाइज भी कर देते हो अपनी हरकतों की वजह से। आखिरी चीज जो उन्होंने बोला ना हिंदुओं का, मैं इनको एक बात बता दूं। जैसा मैंने बोला, इनका जो प्रेसिडेंट है ना, सदर है जरदारी, ये सब जरवारी धुरंधर वाला, ये सब मदरसे के पढ़े हुए हैं। तो इनमें नॉलेज नहीं है, दिमाग नहीं है। अंकोर वाट का मंदिर कहां बना है? कंबोडिया में। पूरा आप ये ले लीजिए कि श्रीलंका से लेकर पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, मैं ये पाकिस्तानियों को बता देता हूं क्योंकि आपको पता नहीं है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इस पे किसकी हुकूमत थी? चोल साम्राज्य की। राज राजा और वो
चोल साम्राज्य वो साम्राज्य था, ये तो हमारी बदकिस्मती है भारत की कि ये फर्जीवाड़े के मुगलों को पढ़ाते हैं। 200-250-300 साल जिनकी हुकूमत रही और जिनकी 1000 साल से ज्यादा हुकूमत रही, हमने बात ही नहीं करी चोल साम्राज्य की। ठीक है ना? तो बात ये है कि ये कहते हैं कि हिंदू नहीं, इनको ये पागल के बच्चे हैं। और एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तानी इस पे क्यों इनको इतना फक्र है कि मुसलमानों ने यहां पे कुछ करा, यहां पे कुछ करा। वो तो तुम्हें ढंग का मुसलमान नहीं समझते। तुम किशन लाल की औलाद, तुम्हें तो अरब मानते नहीं अपने बराबर, तुम्हें तो जूतियों के नीचे रखते हैं जहां तुम्हारी सही जगह है। तो तुम इतना प्राउड क्यों हो रहे हो कि कस्तुनतुनिया से अंदलूस, अंदलूस से बगदाद, बगदाद से फलाना? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है भाई, वो अरबों का मामला था, वो अरबों ने करा था, तुम कहां से बीच में आ गए? करा किसी ने, क्रेडिट ये लोग भाई लोग ले रहे हैं। दूसरी चीज, सिर्फ चोल साम्राज्य की बात नहीं है, अगर आप डोगरा साम्राज्य की बात करें, ठीक है, मैं सिर्फ जनरल जोरावर की बात नहीं कर रहा। जनरल जोरावर एक आइकॉनिक फिगर है, वो जनरल जोरावर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं पूरी जो ये डोगरा साम्राज्य है, तिब्बत तक पहुंच गए थे इन्होंने, तिब्बत को खड़का दिया था वहां पे झंडा। ठीक है, काबुल के ऊपर किसका झंडा था? खालसा फौज का, महाराजा रंजीत सिंह जी का। तो ये पगले हैं। हमने एक बात कहना चाहता हूं, ये शेर है किसी का, एक शायर है विष्णु विराट। विराट उसका शायद वो होगा जो तखल्लुस टाइप का होता है ना, गालिब टाइप का, तो उसका नाम है विष्णु विराट ऐसी कुछ। तो कहता है कि हमें इश्क के बारे में ना सिखाओ, कुछ ऐसे ही शेर है उसका। और फिर कहता है कि ये राग मियां हमने गा बजा के छोड़ दिया। ठीक है, कि फौजें जाएंगी और यहां से जाएंगी और वो वार करेंगी और ये वार करेंगी और ऐसा करेंगी, वो सब तरकुरा के हमने छोड़ दिया है। तो हमें ज्ञान मत दो, ठीक है, तुम वापस जाओ मौलवी साहब के पास मदरसे में, वहां पे जाके पढ़ो, ये हमें ज्ञान मत दो। यहां पे मुझे ट्रोल कर रहा है एक दिन जरवारी, पता है? अच्छा, मैंने बोला कि जरवारी ने भंड मारी है, तो वो कहता नहीं ऐसा एक इंडिया का मेजर है, वो रॉ का है, वो कहता है कि मैंने भंड मारी है। हमें पता होता है, वी नो दीज थिंग्स, यू नो नथिंग यार। मदरसा छाप, इसको बड़ा पता है। चलो और बताओ। नहीं ये तो है सर, लेकिन आपने कराची का नाम लिया, कराची का नाम लिया, जरवारी का नाम ले लिया, कराची में सेलिब्रेशन हो गया, इतना ना खुश हो गई सब कि 2-4 टोकन निपटा दिया, आजाद हो गए धूम। अबे तुम पैदा हुए तो पहले इतनी देखो। अरे कोई आ गया होगा, उसका लगा होगा सर, वो दब गया बटन और कुछ तो हुआ रहेगा। बेसिकली पाकिस्तान अपना जन्मदिन मना रहा था दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तानी पता नहीं उसको क्यों इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था, पाकिस्तान तो पैदा हुआ था उस दिन। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो वहां पे अपने वो मना रहे थे अपना जो भी पाकिस्तानी मनाते हैं, नौटंकी। हाँ, उसमें 3-4 को छुट्टी दे दी हम लोगों ने। कह रहा है कि सुनो, बर्थडे में बर्थडे में कह रहा है रिटर्न गिफ्ट दे दी। पुनर्जन्म की तरफ चलो, पुनर्जन्म की तरफ चलो, रीइंकारनेशन। 100 तो बेचारे भगदड़ में है इतने ना, की पो थोड़ी सी भगदड़ हुई, 100 लोग तो घायल हो गए। हाँ, बताइए कैसा जन्म है। तो थोड़े से ही है इतने कमजोर की थोड़ा सा भी चोट लगती है तो घायल हो जाते हैं। तो अब एक दूसरे को फायरिंग में निपटा दिया। एक दो रॉकेट चले जाए तो कुछ लोग काकुल जाके बैठ जाते हैं, कुछ लोग बंकर में छुप जाते हैं। 3 दिन फिर आते हैं कि मार दूंगा। 3 दिन की परेड, सुनो, 3 दिन की परेड अटेंड करी थी मुनरिया ने। आज भी मुझे लगता है रिहर्सल भी देख रहा था। ये रिहर्सल में भी वहां पे बैठ के सैल्यूट कर रहा है। अबे चले जा, लड़ाई चल रही है। मैंने एक मूवी का क्लिप देखा था सर, इसमें ना बैठे हुए हैं एक कॉमेडियन है, वो भी गुंडा बन के गया हुआ, सामने रियल गुंडा बैठा हुआ है, तो ग्लास ऐसे मोड़ के तोड़ता है साउथ इंडियन की, ये डाउन हो जाता है, फिर अपने वो पानी वाली डाल देता है। कहता भाई क्यों? कहता भाई बहुत गुस्सा था, गर्मी शांत करने के लिए भाई ने अपने ऊपर पानी डाला है। कहता अबे नहीं, कहीं और से पानी निकल रहा था, उसको छुपाने के लिए अपने ऊपर पानी डाल लिया। वो मुनीर है। तुम चैनल बंद करवाओगे? आज तो खैर सर, आज तो अलाउड है सर, आज अलाउड है। कल खैर सर, ख्वाजा आसिफ के सर, हाँ वही मैं कहता, बर्थडे पे केक कटा है सर भैया। उसके मन में जोश आया तो उसने बड़ा सा केक मंगवा दिया, ऐसा बताया जा रहा है। तो यार इसका वीडियो है ना? हाँ सर, क्या हम छोटे में वीडियो चला सकते हैं? देखो यार,
मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे, कब? यार ये तो कमाल कमाल कितना। और बताया जा रहा है कि ख्वाजा आतिफ ने व्यवस्था कराई थी, आरा शारा पैंट शैंट मार के और रख दिया। वो बेलचा सा मार रहा है। हाँ, और उसको काटना था वो। रक्षा मंत्री को उसकी रक्षा करनी थी और वो रक्षा नहीं कर पाया। उसकी रक्षा नहीं कर पाया। जैसे अरे जैसे प्लेट में कौन जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर पाया। ये प्लेट लेके आया, प्लेट में खा रहे हो। नहीं नहीं, एक आया था इसे प्लेट लेके, पूरा एक स्टार लगा हुआ था, उसको लेके निकाला। जो पाकिस्तान वाला स्टार जो था, स्टार ले गया। पाकिस्तान की रेटिंग वाला स्टार ले। 1 स्टार रेटिंग। सर बहुत ही बुरे हाल है सर, इन्होंने बिल्कुल ही एकदम। यार ये वाला जोक मुझे चोरी वाला क्यों लग रहा है? मैंने सुना है कहीं पहले। हाँ, ये जोक सब फेमस इंटरनेट पे है ना, कि पाकिस्तान के झंडे में 1 स्टार क्यों है, किसी ने पाकिस्तान को रेटिंग दी। तो रेटिंग वाला सही कहता है वो, सही कहता है वो। वही मुझे लगा कि इसने इन्वेंट करा, फिर मैंने बोला नहीं सुना है यार ये। नापाक पलित लोग, नापाक पलित लोग हराम में लिपटे। ये वीडियो पे वो वाला अगर डाल दिया जाए ना, नापाक पलित लोग, ना फिट बैठेगा ऐसे खाऊं बिलाऊं की तरह उसके ऊपर। कईयों तो मुंह हरे हो गए, पता नहीं कौन सा कलर मारा हुआ था उसके ऊपर। केक बना के बाद में कलर डाला, फिर बाद में छुड़ाने के लिए रेगमाल रखा। इतने सॉरी। ऐसा कैसे हो सकता है? और आपके मुल्क का झंडा है, आप उसकी थोड़ी कदर करें, तमीज दिखाएं। झंडा खाएं, लेकिन झंडा खाएं, लेकिन ये कह रहे झंडा है। और ऐसा ये कलर तो जो कभी भी नहीं झंडा बना। है बहुत बढ़िया आदमी है। कौमी झंडा, उसमें डंडा है। सर उसको तो बैन ही कर दिया। यार पर मैं ये कह रहा हूँ सर, जो इतने बड़े बड़े इन्होंने केक, यार एक बार यार सुनो, चाहत फतेह अली खान की फोटो दिखा दे। ये जो झंडा है बहुत बढ़िया आदमी। कौमी झंडा है, ऐसे करता है, कौमी झंडा है, उसमें डंडा है। और अकेला नहीं गाता था, भाई के साथ मॉडल रहती थी। नहीं अभी उसके अरे बाबा, एक उसके साथ मॉडल होती है, उसका जीरो रिएक्शन के साथ वो नाचती है। अब वो यार वो बढ़िया आदमी है। कितना बुरा हाल हुआ होगा तो वो वाला केक जितने सेवन किया होगा, बिल्कुल ही हरा 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 कर दिया होगा उन्होंने। हाँ यार, जिन्होंने सेवन किया इतने बहुत तगड़ा। अब पाकिस्तान का झंडा कहीं और से निकल रहा हो। जिन्होंने इतना- यार ये ना ये गंदी बातें करता है ना, अश्लील लड़का है ये, मैं बता रहा हूँ ये। मैं उसी बात को सही ढंग से ला रहा था। और हाँ, ये पर इसको सही ढंग हजम नहीं होता, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसको नहीं हजम होता है सही ढंग। ये देखो, अपने बेटे के जन्मदिन पे ऐसे कौन मजाक उड़ाता है? अस्तगफुरुल्लाह जी। ये मेरा बेटा नहीं है। सर आपका तो बड़ा वायरल चल रहा था वो, कौन सा? आपका जो वो था पापा पापा। अबे सही से वो सचिन ने बनाया है, हमारी टीम का एक। सचिन की भी शक्ल दिखाओ, हमारा अपना अल्बर्ट आइंस्टीन। पुरानी फोटो देखा ना बाल वाला पूरा सचिन की फोटो। वो खुद ही एडिट करेगा इसको, कहेगा मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। किसी और एडिटर से डलवाई जाए, सचिन अपना काम स्वयं सही करेगा। राम किसी और को दे देना, इतना तो जरूर पड़ेगी। एक सर और नेता है पाकिस्तान में, उनका नाम ही गुलाम है, गुलाम रसूल उनार। भाई साहब ने एक फोटो देखी, भाई को लगा लड़की अच्छी है, ब्याह कर लेता हूँ। भाई ने निकाह कर पढ़ लिया ऑनलाइन, पैसे पूसे भी दे दिए, रहम की रकम 1 लाख रुपए भी दे दी है। रहम की नहीं, मेहर की। सॉरी, फिर से करूंगा इसको। फिर से मत करना, ये रहने दो। रहम की इसीलिए मेहर होता है यार, रहम की। मेहर की रकम 1 लाख रुपए दे दी भाई ने। हाँ, तो फिर वो भी ऑनलाइन दिया। हाँ, यूपीआई तो चलता नहीं है। खैर कुछ भी दिया होगा। पाकिस्तान में है ऑनलाइन। चलता सर एक पैसे करके कुछ है, हाँ। जिसके ऊपर भी सर एक बताऊंगा मैं, बताइए। हाँ, फिर क्या हुआ उसने? फिर भाई ने बोला शादी कर ली ऑनलाइन। अब कहा कि विदा होके आ जाओ। फिर भाई को लगा है, देखा तो कुछ और था, पता चला वो एआई से अच्छी अच्छी फोटो देखे थे भाई ने। हाँ, इसीलिए व्हाट्सएप बैन हो रहा है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद भाई तो ये मंत्री है पाकिस्तान में? पूर्व मंत्री है सर।
और अच्छा तो एक बात बताओ, ये पूर्व मंत्री है, इसने, आप ये कह रहे हो इसने एआई की फोटो देखी, हाँ, एआई की फोटो पसंद करके इसने बोला इसने ऑनलाइन शादी भी कर ली, निकाह भी कर लिया। निकाह भी कर लिया, और फिर जब आई उसकी वाइफ जिसको वो समझ रहा था, तो फिर उसने देखा होगा, उसने बोला कि अच्छा। और उस जो बेगम थी इनकी, उनके खिलाफ ये अदालत में गए तब ये बात बाहर आई है। उनका नाम था रजिया अरबाब। तो रजिया अरबाब के खिलाफ एक कोर्ट चले गए। हाँ, तभी तो वहीं तो खुला है मसला। रजिया अरबाब के ऊपर केस डाल दिया कि वो पहले तो पैसे वापस कीजिए कि किस मुझे लगता क्यों दिए है, थे? मुझे लगता है कि रजिया की आंखें ऐसी होंगी, मेहर की मेहर की महर। ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। ये नहीं होता उनके, वापस निकालिए। ठीक है, वो ये कह रहा था जब घूंघट उठाया तो ये कह रहा वहां ये नहीं होता, फिर मैंने वापस कर दिया। बहुत तब पोल खुली, तब जो है ये गुलाम साहब को याद आया कि रजिया जो है ये वरमाला करवा, नहीं वरमाला नहीं था, ये वरमाला ही करवा। गाना है सर प्रॉपर इसके ऊपर, घूंघट उठा रहा हूं मैं। तो वो ऐसा उठाया तो देखा एआई, फिर उन्होंने वहीं पे उसको रिटर्न किया और बोला तलाक तलाक तलाक, और फिर कोर्ट गए। और रजिया जो अरबाब है, हाँ, उसके ऊपर लेकिन सर एक हरजाने के तौर पे वो पैसे मांगे गए और कुछ हरजाना भी लगाया गया। नहीं, लेकिन एक चीज है, रजिया जी ने इनको धमकी दी है कि तुम्हारी प्राइवेट वीडियोस लीक कर दूंगी। उसके पास इनकी प्राइवेट वीडियो है, हाँ। WhatsApp इसके आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं। तुम कुछ कहना भी मत, तुम चैनल बंद करवाओगे किसी दिन, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, ठीक है ना। आए बड़े प्राइवेट वीडियोस लीक इसीलिए करवा रहे WhatsApp बंद हो रहा है हैं। ये मुझे बहुत डर लगता है इस लड़के से, अश्लील है ये लड़का। अच्छा भैया, आप कुछ यूपीआई वाला बता रहे थे। हाँ सर, वो जो इनका एक फोन पे या इनका जो चलता है ना, पैसे कुछ पैसा करके चलता है इनका, उस पे 8% पैसा ही चल सकता है, रुपया तो नहीं। इस पे 8% का टैक्स लगा रहे हैं ये लोग, सरकार। अरे भैया सुन लो, 8% का टैक्स। अगर आप बैंक से हाँ, उसका जो वॉलेट होता है, जैसे आप पेटीएम होता है या हाँ, उस पे पैसे डालेंगे 8%। हाँ, अच्छा, तो लोग परेशान है। लोग क्या परेशान है, लोग तो सुन तो पैसे होने भी तो चाहिए ना पर अब ये तो वही है कि पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगाना वैसी चीज है जैसे आपने पाकिस्तान को बोला कि चलो हम तुम्हें 0 टैरिफ पे तुम अपना माल बेच लो, कि तुम बनाते क्या है जो टैरिफ का फायदा उठाएं। इजी पैसा है जिसके बाद। हाँ, इजी पैसा। इजी पैसा। उस पे 8% है, कितना है? इजी है सब। 8% ही है ना। हाँ, उसका है, और रिजल्ट कैश करके 2 पेमेंट सिस्टम है वहाँ पे। पाकिस्तान में है ये सब। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पैसा है, हाँ, यही अपने आप में खुशी की बात है। हाँ, ओ, वो ऑनलाइन क्या मांग रहा था, चढ़ावा? वो अब चढ़ावा नहीं, डेग। ये कोई वरमाला करवा रहा है, कोई चढ़ावा क्या नजराना है? है। सुनो एक मिनट, ये बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन कह रहा था कि चादर चढ़ाओ या डेग। उसका नाम है सर, नजराना ऐप है वो। नजराना ऐप। पेमेंट इजी पैसा से होगा। हाँ, अच्छा, ओ ऐसा मतलब हो सकता है ये ये बात। क्या नहीं असल में होगा कि गेस कर रहे हो? गेस कर रहा हूँ सर। गेस कर रहे हो। इतना पाकिस्तान घुस के मुझे रिसर्च तो नहीं कर सकता। चकना खा खा के तुम गैस ही करोगे जैसे पीठ से खा रहे हो। सर एक लाल टोपी का वीडियो है गैस कर रहे हो, गैस। सर, लाल टोपी का वीडियो है, मैं शेख रशीद नहीं हूँ। लाल टोपी का वीडियो सर। हाँ, अब ये पता नहीं कौन से 14 अगस्त का है, पर इसने मनाया उसी दौरान है कि देश हमारा मुल्क क्यों बनाया है। अल्लाह ने कुरान में लिखा है, मोमिनीन को नसीहत की है कि जब तुम्हारे पास, जब तुम ये देखो कि तुम ईमान पर कायम नहीं रह सकते, जब तुम ये देखो कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, तो हिजरत कर जाओ। इन्ना अर्दी वासिया, मेरी जमीन वसी है। मुसलमान पर वाजिब और लाजिम है कि हिजरत करे। मुसलमान किसी एक खित्ते जमीन से चिपक कर नहीं बैठता, अपना ईमान बेच दे, अपनी आबरू बेच दे, अपना दीन ईमान बेच दे और कहे मैं तो जमीन से चिपक के बैठूंगा, मैं कहां जाऊं। अल्लाह कहता है हिजरत कर जाओ। तुम लीड करोगे मुसलमान दुनिया के एक ब्लॉक को जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। पूरी दुनिया की फौजें तुम्हारे पास मदद लेने आएंगी, इत्तेहाद करेंगी तुम्हारे साथ। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों का एक मिलिट्री अलायंस और ब्लॉक बनाएगा। हम लीड करेंगे, कमांड करेंगे और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करेंगे। ये जो लोग बकवास करते हैं कि पाकिस्तान हर वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजरता रहता है, हर वक्त हालत जंग में रहता है, हम क़यामत तक हालत जंग में रहेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया इसीलिए, हमें अल्लाह ने तलवार इसीलिए दी है। हम माशी ताकत नहीं है लेकिन एटमी ताकत है। तुम ये अल्लाह के राज नहीं समझते, तुम्हें नजर नहीं आता कि अल्लाह तुम्हें किस मकसद के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह ने हमको ग़ज़वा हिंद के लिए बनाया है, जापान की तरह एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए नहीं बनाया। ये बाबा इकबाल की जबान से जो बिशारतें निकली थी, ये मानने वालों के लिए। आपने जब ये फरमाया कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि लिया जाएगा अब तुझसे दुनिया काम, दुनिया की इमामत का,
तुम लीड करोगे मुसलमान दुनिया के एक ब्लॉक को जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। एक तो बाबा इकबाल किसका नाम लेता है सर वो बार-बार? अल्लामा इकबाल को कहता है। कौन है सर ये, इसके बारे में कि वो लिख के चला गया है और उसने लिखा है और कह रहा है कि कुछ नहीं करा। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले मर गया था। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा शायर तो था। वो हिंदुस्तान में थे? हाँ, उस समय पाकिस्तान नहीं बना था, तब तो इंडिया ही था। वो पाकिस्तान के बारे में फिर बता कैसे गया? उसका रीजन है, पाकिस्तान के बारे में ऐसे डायरेक्टली नहीं, जो पाकिस्तान का मामला हुआ ना, वो तो 1947 में तो पाकिस्तान बन गया, राइट, लेकिन उससे कई साल पहले से एक मुहिम चल रही थी कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो अल्लामा इकबाल ने, वही है जिसने लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हम गाते हैं ना स्कूल में, नहीं गाते सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, गाते थे। अब स्कूल नहीं जाते। अब हमारा राष्ट्रीय गीत अब तरफ मतलब आप स्कूल नहीं जाते, ये कौन से, ये अबे पता है यार हमें कि हम स्कूल नहीं जाते, ये ऐसी गंदी गंदी ना छोटी छोटी ऐसी। मजहब नहीं सिखाता सर, ये वाली लाइन जो है हाँ। उन्हीं के द्वारा दी गई है। उन्हीं के द्वारा। फिर उन्होंने पहले बोला कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और फिर उन्होंने बोला कि मजहब ही सिखाता इन्होंने। तो बेसिकली क्या है, देखो सुनो। और हिंदी है, हम वतन है। हाँ, अच्छा, ये पूरा गाइड दीजिए सर को बोलने मत नहीं, दीजिए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा ये हूँ। बड़ी फिलोसफिकल बात कर रहे हैं भाई नहीं, साहब। ये वाली बात क्यों नहीं कहता ये लाल टोपी, मैं ये कह रहा हूँ। उसकी बात ये है कि नहीं, लाल टोपी ये वाली बात इसलिए नहीं कहता क्योंकि बाद में जो और इसकी शायरी है जो ये बदल दिया था, और पाकिस्तान में जो गाते हैं कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। पहले ये था ओरिजिनल कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये गाते हैं पाकिस्तान में कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। सो यानी कि जहां पे भी मुस्लिम है वो आलम इस्लाम का एक हिस्सा है। तो ये बात है। तो ये कह रहा है कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान एक मुल्क बनेगा और ये जापान की तरह इकोनॉमिक नहीं बनेगा, ये तलवार के दम पे बना है। आज तक हाथ में तलवार है और पूरे इस्लामिक देशों की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान का जन्म होगा। बाबा इकबाल ने पहले ही कह दिया, पता नहीं कब कुछ नहीं, बाबा इकबाल ने ऐसा कुछ नहीं बोला। जापान वापान ये फालतू फर्जीवाड़ा करता है। पाकिस्तानियों के हाथ में तलवार थी, उसको पिघला के उन्होंने कटोरा बना दिया है। अब सिर्फ भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, और इनकी जो तलवारें हैं वो बलोच मासूमों पे चलती हैं ना। बलोच जो मासूम पश्तून है उनके ऊपर चलती है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों पे इनकी तलवारें चलती हैं, बाकी गोरों के सामने। ठीक है, इतना करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कस्तंतुनिया से अंदलूस, यही कहता है लाल टोपी। और हमारी फौजें जाएंगी फिलिस्तीन। अगर हम ना अलग हुए होते तो अंग्रेजों के बूटों के नीचे थे हम, हिंदुस्तानी और सिखों के नीचे कुचले गए होते। आज अगर हम ना अलग हुए होते तो हम एक रहते, और एक रहते तो ना अलग होते, यही कहते। जब पानी आता है, जब पानी आता है तो ज्यादा पानी होता है, तो जब मैं पानी ज्यादा कम पानी आता होता है है, मैं वही और कह रहा जब था कम पानी आता है तो कम तो पानी होता होता है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि बाबा इकबाल ने बोला। सर ये बाबा इकबाल ऐसा कह रहे थे, हमको है। बाबा उसका नाम बंगाली अल्लामा इकबाल है, उसने अपना बाबा बना रखा है इसको। हाँ, तो ये मैं ये हमको ऐसा लग रहा है बाबा बंगाली। मैं ये पूछ रहा हर हूँ, बुधवार उसने बोला कि आप ये बनोगे, उसने ये बोला आप ये बनोगे। ये बंद कर, ये अश्लील लड़का है बिल्कुल, ये बहुत अश्लील है। तो बाबा इकबाल ने बोला कि आप ये बनोगे, तलवार हाथ में लोगे और जापान की तरह नहीं बनना है। उस समय जापान कैसा रहा होगा सर? जापान ने तो अब तरक्की की है ना। हाँ। उस समय तो विश्व युद्ध में फंसा हुआ था वो। नहीं, विश्व युद्ध से पहले जो जापान की हालत जो थी ना, जापान में जापानीज मानते थे एक जमाने में, शिंटोइज्म उनका रिलीजन था, एम्परर वर्शिप थी। एम्परर वर्शिप यानी कि भगवान का अवतार मानते थे अपने राजा को। जैसे नेपाल में भी कुछ लोग मानते हैं, पहले तो बहुत था जब हिंदू राष्ट्र था नेपाल, तो नेपाल में भी श्री पांच कहते हैं, मैंने बताया ना आपको, श्री पांच उस जमाने में, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, राजा हुआ करते थे, महाराजा धीराज बीरेंद्र, श्री पांच बीरेंद्र, बी नॉट वीरेंद्र, बीरेंद्र, श्री पांच बीरेंद्र वीर विक्रम सादेव पंच सरकार, तो उनको भी भगवान विष्णु का अवतार मानते थे नेपाल में ना। अब तो सिस्टम काफी चेंज हो गया है नेपाल में। तो ये जापान की जो इकोनॉमिक तरक्की हुई है, जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले था। इनफैक्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे बड़े बड़े, वो जापान के थे, और उस जमाने में जापान ने बनाए थे 50-60 हजार टन डिस्प्लेसमेंट के एयरक्राफ्ट कैरियर उस जमाने में। मतलब कि इनका बहुत तामझाम हुआ करता था जापानियों का एक टाइम पे। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है। ये आधी चीजें ना झूठ बोल देता है ये ना लाल टोपी। मतलब ऐसा नहीं, आप बिल्कुल, मैं तो कहता हूं लाल टोपी से कि आपको नैरेटिव बिल्डिंग करनी चाहिए।
आप बिल्कुल प्रोपेगेंडा करो, अगर आप बिल्कुल लाल टोपी को करना चाहिए पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा, पर थोड़ा सा अगर अकल का इस्तेमाल कर लोगे तो हो सकता है तुम्हारे मुल्क का फायदा हो जाए। ये दिमाग से पैदल कुछ भी हमारे यहाँ नहीं करते, कोई भी शायरी, मैं वहां जा रिया था और वो देख के मुस्कुरा रिया था, नीचे आप गालिब लिख दोगे, सब लोग बोले वाह 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 वाह, क्योंकि फिर ऐसी शायरी नहीं चलती व्हाट्सएप पे, कुछ भी नीचे गालिब लिख दिया वो पास हो गया, क्योंकि आपने गालिब का ये वही फर्जीवाड़ा करता है। जापान का सर आपने नाम लिया, जापान का अयोध्या से भी कुछ कनेक्शन बताया जाता है ना, ऐसा कुछ? नहीं, जापान का नहीं, एक कनेक्शन है कोरिया का जी, और एक कनेक्शन है थाईलैंड का। जो ये कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र, एक्चुअली क्या है कि एक राजकुमारी गई थी अयोध्या से, जो कि वंशज थी प्रभु श्री राम के, उसके पूरा का पूरा जो खानदान था उनका, या उनका जो फैमिली ट्री था उसकी वंशज थी, वो गई थी और उसकी शादी हुई थी कोरिया में, कोरिया के राजा से। तो अभी भी कोरियंस आते हैं वहां पे ढूंढने के लिए, कुछ कोरियंस अभी भी मानते हैं। और दूसरी चीज है कि थाईलैंड से क्या था कि थाईलैंड का राजा, मैंने शायद आपको बताया था पहले, थाईलैंड का जो राजा है आज की तारीख में, उसका जो फॉर्मल टाइटल है वो है किंग रामा द 10th। उसका आज की तारीख में 2026 की बात कर रहा हूं, जो राजा है उसका टाइटल है किंग रामा द 10th। वो अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज मानते हैं। और जो अभी बैंकॉक है उससे थोड़ा दूर पहले इनकी कैपिटल होती थी, जो पूरे जो उस साम्राज्य की थी, अयोध्या, तो दैट इज अयोध्या ओनली। तो अयोध्या उसको कहते थे। ये जो कल्चर है ना, इट इज द सेम कल्चर, राइट। तो पर जरदारी वही चीज है, याद है बहुत पहले जरदारी क्या बोल रहा था कि मैं जेल में गया था, मैंने इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी थी, याद है ना। जरदारी यही कह रहा था कि मैं जेल में था तो इकोनॉमिक्स की मैंने किताबें पढ़ी। तो फिर लोगों ने पूछा कराची के बिजनेसमैन ने कि आप कैसे हमारी मदद करेंगे, कह रहे नहीं, मदद आप अपनी खुद करेंगे, मैं दुआएं करूंगा आपके लिए। यही लिखा है मैंने, ये लो। चलो खत्म करें, चलो चलते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। वीडियो जो है हम आज 15 तारीख जो है इस दिन बना रहे हैं, आज आपका जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। तो बाकी वीडियो अपलोड जो है 16 तारीख को होगी। फिर भी हम आप सभी को आपके इस खास दिन के ऊपर बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हम भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि इंडिया ने वाकई आज़ादी जो हासिल की, इसका मकसद भी हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छे हुक्मरान आपके आए हैं जिन्होंने इंडिया को तरक्की दी। वैसे इसके साथ अगर बात की जाए कि जो इन्होंने पहले बात की है हमारे जरदारी साहब की, जो उन्होंने बोंगी मारी है कि जो है इंडिया ये चाहता है कि, बोंगी तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर हकीकत भी कुछ ना कुछ है। क्योंकि मैं अगर बात करूं ना हकीकत पे रिएक्शन दूं तो मैं ये समझता हूं कि जरदारी साहब भी यही समझते हैं, या पाकिस्तान में एक सही तादाद है जो यही समझती है कि इंडिया ने वो जो नक्शा लगाया है अखंड भारत का, वो इंडिया चाहता है। बाकी जो है मेजर गौरव वारिया सर का इसके ऊपर ओपिनियन है कि नहीं, हम नहीं चाहते, आपका मुल्क बन गया, आप जाने, आपका मुल्क जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी मैं अगर देखूं कि इसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन भी है, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे हैं जो हमारे कमेंट सेशन में आते रहे हैं और उन्होंने बात की है। तो जो अखंड भारत के ऊपर हमने वीडियो बनाई है तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग कहा जा सकता है, वो कहते हैं कि अखंड भारत इंडिया फिर से बनेगा, ये ऐसी सारे उनके कमेंट्स आए। तो मतलब ये है कि ये थोड़ा सा जैसे पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडिया ये काम करेगा, अखंड भारत बनाएगा, इसी तरीके से इंडिया में भी कुछ ना कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अखंड भारत बने। और वाकई इसमें मैं जो मेजर गौरव वारिया सर की बात को इससे एग्री करता हूं कि वाकई अगर अखंड भारत दोबारा से बनता है, इसमें मुसलमान जो रेडिकल सोच बन चुकी है, जो हिंदुओं के खिलाफ है, वो अगर आप देखें तो वो कितनी भयानक है कि हिंदुओं को, मैंने आज ही एक वीडियो देखी है, मैं उसके ऊपर जरूर रिएक्ट भी करूंगा। एक लड़का है, वो कुछ इंडियन मुस्लिम से बातचीत करता है पाकिस्तानी बन के, और उनका ओपिनियन जानता है कि आप हिंदुओं के साथ क्या करना चाहेंगे, आप ये उन्हें मारना चाहेंगे। तो वो वीडियो मैं 1-2 दिन के बाद जरूर लाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि ये है कि वहां पे भी रेडिकल सोच है और पाकिस्तान में तो फुल रेडिकल सोच भरी हुई है। यकीन करें हम यहाँ खुलकर इंडिया की तारीफ भी नहीं लोगों के सामने कर सकते, इतनी रेडिकल सोच यहाँ इंडिया के खिलाफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा मुल्क कैसे चलेगा, इंडिया में कहीं ना कहीं जो है कत्लो गारत होने का डर है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात अब जो है कहना आसान नहीं है, क्योंकि लोग जो है
ये अखंड भारत कैसे बनेगा? आवाम की पॉपुलेशन सारी इकट्ठी होगी, सभी तरक्की की तरफ काम करेंगे, तो वो अखंड जो भारत था, वो जो तरक्की की पीक पे था, वो जो उन्होंने काम किया था, वो काम तब हो सकता है। अब ये जो मुसलमानों की, हिंदुओं के बारे में नफरत आ चुकी है इनके ज़हन में, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति गलत साइड में ना लेके जाए। इसके बाद अगर देखा जाए 14 अगस्त के हवाले से जो वीडियोस हैं वो आपने भी देखी होंगी। एक वीडियो इन्होंने भी बीच में चलाई और मैंने काफी वीडियो देखी हैं। भूखा नंगा मुल्क हो तो उसमें अगर देखा जाए तो आजादी की भी नहीं मनाई जा सकती। कोई बंदा अगर देखे एमएनए एमपीए जो है खुशी में, उन लोगों के कह लो के आने की खुशी में या उन लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने की खुशी में अगर वो केक लेके आ जाता है तो वीडियो आपने देख लिया क्या हाल इन्होंने किया। एक नहीं मुतअद्दिद वीडियो जो है मैंने भी देखी है कि वो हाल इन्होंने किया है कि यकीन करें 400 से नॉर्मल केक 400-500 रुपए का मिल जाता है हमारे पाकिस्तान में, और जो अच्छे वाला, अच्छी क्वालिटी वाला है वो 600-700-800 में मिल जाता है। तो यार लोग हमारे इतने भूखे हो चुके हैं, ये हालत हमारे मुल्क की हो चुकी है, ये अपने पैसों से केक भी नहीं खा सकते और ये दुनिया भर में अपना तमाशा बनाने के लिए देखें कि किस तरीके से इन्होंने केक का जो हाल किया है। शर्मिंदगी हो रही थी, हम खुद भी शर्मसार हो रहे थे कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुर्बत का ये लेवल हो चुका है, वाकई एक बंदा जो है रोटी रोजी पूरी कर सकता है तो ऐसी जो है कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट वाली चीजें या एंजॉय करने वाली चीजें जो है वो पाकिस्तानी नहीं खा सकते। तो ऐसे मौकों पे ये ऐसी हरकतें करके पूरे मुल्क को जो है पूरी दुनिया में ये बदनाम करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए एक बंदे के साथ जो है 2 नंबरी हो चुकी है जी, धोखा हो चुका है। उसने ऑनलाइन जो है वीडियो कॉल के जरिए कह सकते हैं कि पिक्चरों के जरिए जो है एक लड़की से दोस्ती कर ली। अब इन बड़ा नाम है, वो कहीं ना कहीं मंत्री भी कोई रह चुका है। देख ले कि कैसे हमारे जाहिल किस्म के मंत्री भी हैं कि उनको नहीं पता कि यार ये 2026 आ चुका है। लोग फिल्टर लगा लगा के अपने चेहरे का रंग गोरा करके जो है कैमरे के सामने आके बैठते हैं। एआई की वीडियो के जरिए आपसे अगर ऐसे वीडियो बनाकर वो भी राब्ता कर सकते हैं। तो यार हमारे मंत्री ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं, तो हालत इस मुल्क की तो ऐसी होनी है ना जो हो चुकी है। तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी देखें कि अभी भी यबलियां और बोंगियां मार रहे हैं। देखें कि कैसे शादी करते हैं, फिर 1 लाख रुपया पहले ही उसे सेंड कर दिया। हवस के मारे हुए लोग हैं यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनके अंदर शऊर नाम की चीज नहीं है। और देख लें कि बाद में वो उसी कह लो कि लड़कियों को लेके कोर्ट चला गया है, वहां केस कर दिया है। तो ये हालत हमारे मुल्क की है। तो कितना कह लो कि हैरान कुन यार मंजर लगता है कि इतना भी एजुकेटेड वो बंदा नहीं था जिसने पैसे भेजने से पहले ही सोच लेता कि यार क्या मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है। बहुत सारी दुनिया यहाँ लुटी पिटी है, पर फिर भी देख लें कि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी हालत हो चुकी है लोगों की कि हवस के मारे जो है खूबसूरत लड़की देखते हैं तो ये वहां ही पानी पानी हो जाते हैं। बाकी बहुत शर्म आती है ऐसी जब हम खबरें हमारे मुल्क से निकलती है ना, तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है वो इन्हीं वीडियोस को देखकर कहा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आज तो मेजर सर का जो कह लो कि ये पूरी वीडियो जो थी, शो जो था, ये तो आज जो है कपिल शर्मा का शो बना हुआ था। हंसते हंसते आज जो है बातें हो रही थी, हर बात जो है हंसी के कह लो के सीन में इन्होंने आज क्रिएट की है। बाकी यही है कि मेजर सर का जो ओपिनियन है इसे काफी ऑथेंटिक माना जाता है। ये जिस तरीके की नॉलेज रखते हैं, देख लेंगे पढ़ा लिखा बंदा है। एक अल्लामा इकबाल के बारे में भी देखें तो सन 1938 से पहले वो फौत हो चुके थे, 38 में फौत हुए। उससे पहले की जो पूरी उनकी एक कह लो कि एक हिस्ट्री थी, उसके ऊपर इनकी पूरी ग्रिप है कि उन्होंने कब जो है इंडिया के बारे में लिखा, कब कब वो चेंजिंग हुआ। तो बड़ी बात है यार, इंडियन लोगों में ये बात खास है कि आप पढ़ लिख कर आप जो है कैमरे के सामने बैठ के बात करते हैं तो आपका जवाब देना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल जी, जाहिद अहमद ने बातें की और अल्लामा इकबाल की शेर व शायरी भी उसने बीच में डाली है और कह रहा है जी कि पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से तगड़ा मुल्क नहीं है तो कोई बात नहीं है, मतलब कि इस चीज को भी डिफेंड कर रहे हैं और इस चीज को डिफेंड करने के लिए इस्लामी कार्ड खेल दिया है। जहां पे कहते हैं नाकामी का सामना हो वहीं पे इस्लामी कार्ड खेलो, तो यहाँ पर भी एक कार्ड प्ले किया है इन्होंने और इन्होंने ये कहा है कि इस्लामी ममालिक में सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान की वैल्यू है वो इसलिए है कि सारे जितने भी इस्लामी मुल्क है सबकी रक्षा के लिए इस मुल्क को चुना गया और हम जो है वो इस्लामी एक नेशन बनाएंगे। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन है उस तरह से इस्लाम यूनाइटेड नेशन जो है वो बनेगा और जितने भी मुस्लिम कंट्री होंगे वो पाकिस्तान के अधीन होंगे, पाकिस्तान उनकी कमांड करेगा जी और सब लोगों की फिर रक्षा भी की जाएगी। ये जाहिद अहमद ऐसा चूरन जो है वो भेज रहे हैं। अब इस्लामी मुल्क जितने भी हैं वो इस चीज को नहीं मानते क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है।
और दूसरी चीज इन्होंने कहा, जापान की तरह हमें इकोनॉमी तगड़ी बनने के लिए नहीं कहा गया, हमें तलवार के जोर पर कहा गया है कि आपने तलवार हाथ में रखनी है, हम तलवार के जोर पर पूरी दुनिया को जो है फतह कर लेंगे। अब पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई साहब, और दुनिया जो है वो कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। तलवार वाला तो दौर ही नहीं रहा भाई, अब तो टैंकों का, जहाजों का, मिसाइलों का, ड्रोनों का वक्त आ गया। अब तो सोल्जर ही सामने आमने को नहीं जाते, बहुत कम आमने सामने जाते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर गई है। आने वाले टाइम में मजीद होगा, और आने वाले टाइम में मजीद जो है वो जंग एडवांस हो जाएगी, तो इस तरह से चीजें होंगी, तो आप वो पुरानी बातें भूल जाए। और दूसरी चीज, अखंड भारत के बारे में अगर कहें ना, तो अखंड भारत का नक्शा जो लगाया ना, वो ये नहीं है कि बनाया जाएगा, अखंड भारत इसलिए लगाया गया कि बनाएंगे, वो इसलिए लगाया है कि पहले था, मतलब अपने इतिहास को याद रखने के लिए उन्होंने ये चीज की है। बनाने का तो होता है ना कि पहले अगर कोई चीज ना हो, तो एक चीज का पहले से वजूद है तो उसका नक्शा वो लगाएं, तो उनका हक बनता है। तो उन्होंने नक्शा लगाया नरेंद्र मोदी ने, और उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भी कई मुल्क, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये काफी मुल्क जो हैं वो बताए जाते हैं कि जब चोल साम्राज्य था, और चोल साम्राज्य जो है उनका बड़ा नाम मैंने सुना है कि बड़ी तगड़ी हुकूमत उस कह लें कि कबीले ने की है, बड़ी दुनिया के ऊपर उनकी हुकूमत जो है वो रही है। और उसके बाद बताया जाता है जी कि हिंदुस्तान का और कोरिया का बड़ा ताल्लुक बताया जाता है, थाईलैंड का भी बताया जाता है। कोरिया का ये बताया जाता है कि कोरियन जो लोग हैं ना, वो हिंदुस्तान को अपना ननियाल मानते हैं। ननियाल किस वजह से मानते हैं? क्योंकि राजकुमारी यहाँ से गई थी और वहां के जाके उन्होंने बादशाह से शादी की थी, इसलिए वो हिंदुस्तान को अपना ननियाल मानते हैं और आते जाते भी हैं। और बताया यही जाता है कि वो जो राजकुमारी गई थी वो श्री राम जी के वंशज में से थी। और थाईलैंड का बताया जाता है कि अब भी जो है वो श्री राम जी के नाम का इतिहास वहां पे बताया जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ के जो बादशाह बने हैं वो भी यही समझते हैं कि वो श्री राम जी के कह लें कि परिवार से हैं, उन्हीं के कबीले से हैं, तो इसलिए उनको भी जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है। और ये भी बताया जाता है कि कभी तो थाईलैंड का जो कैपिटल था उसका नाम भी अयोध्या था मेरे ख्याल में, मतलब कि वो अपनी जुबान में वो कहते हैं अयोध्या, और वैसे तो अयोध्या ही है ना। तो ये चीजें आज भी उन लोगों ने याद रखी हुई। तो इनके कहने का मकसद ये है कि ये हिंदुस्तान में हम सिर्फ मानते हैं कि यही चीजें थी, ये नहीं थी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, उसमें कई मुल्क जो हैं वो आ जाते हैं, जिसको अखंड भारत कहा जाता था। चोल साम्राज्य की अगर बात की जाए तो यार वाकई हिस्ट्री पढ़नी चाहिए इनकी। मुझे जो कुछ आज मैंने सुना, वैसे नाम तो सुना हुआ था, चोल साम्राज्य को गुजरा है, बाकी उसकी क्या हिस्ट्री है इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बाकी यही है कि वाकई अगर देखना चाहिए किस तरीके से उन्होंने 1000 साल तक राज्य किया, कैसी उन्होंने हुकूमत चलाई, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तरीक को एक सीखने वाली चीज हमें मिलनी है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।